मैंने इनको प्रॉपर शोकाज नोटिस दिया था, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद 7 दिन के बाद मैंने इनको रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिया। बाद मैंने इसको तोड़ने का प्रोग्राम आज बनाया हुआ है, जिससे कि हम सारी सड़कें आज तोड़ के दें। ये लोग जो 12 लोग हैं, इसमें दंपत वगैरह हैं जिन्होंने कॉलोनी बनाई है। पहला दिन आज ही है इस कॉलोनी में जिसमें हम तोड़ने आए हैं। इसके अलावा 3 कॉलोनियाँ और हैं। इस महीने में तीनों को तहस नहस कर दूंगा। तो डीलर यहाँ से काम छोड़ के चले गए हैं, और जो 5 से 10% जो अभी ये काम कर रहे हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनको अच्छी तरह से समझा भी दूंगा और इनसे मुझे निपटना भी आता है। बहुत साफ सुथरे और सादे शब्दों में कहना चाहूँगा, तो डीलर ये अवैध कॉलोनियाँ प्लॉट बेचते हैं, या तो ये बंद कर दें, और बंद नहीं करें तो या फिर छोड़ के चले जाएं, नहीं तो फिर इनका इलाज मुझे करना आता है। ये कॉलोनी काटना ही भूल जाएंगे और गरीब आदमियों को धोखा जो ये देते हैं, मैं ऐसा शहर में नहीं होने दूंगा। नमस्कार, इस समय देवी तालाब के पास मैं मौजूद हूँ और देवी तालाब के बीच में जो एरिया है वहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ, क्योंकि डीटीपी विभाग का आज पीला पंजा लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। और आज इस अवैध कॉलोनी जो पनपती जा रही थी, फिलहाल कच्ची जो गलियाँ हैं वो बनाई गई थी, लेकिन जैसे डीटीपी विभाग को इस कॉलोनी का पता लगा कि अवैध तरीके से ये पनपाई जा रही है, तो तुरंत प्रभाव से जेसीबी लेकर इनको यहाँ से तहस नहस करने के लिए पहुँच चुके हैं। मौके पे अगर बात करें तो पुलिस फोर्स मौके पे पहुँची हुई है और डीटीपी विभाग के जो अधिकारी हैं अनिल नरवाल वो पहुँचे हुए हैं। अगर जगह की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सामने महादेव कॉलोनी के बिल्कुल साथ जो सीवन रोड है, जो चीका को जाता है चौक से पहले, वो एरिया बताया जा रहा है। लेकिन हम जो डीटीपी विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं अनिल जी, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इसकी सूचना कैसे मिली और आज क्या कुछ हमें कार्रवाई की जा रही है, और किन की ये कॉलोनी है, किन के द्वारा ये कॉलोनी जो है अवैध बनपाई जा रही थी, और क्या कुछ आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शहर में अवैध कॉलोनियाँ जो बन रही हैं उन पर डीटीपी विभाग का लगातार डंडा चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक सवाल बड़ा ये भी खड़ा करता है कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनमें मकान बन चुके हैं या कुछ हद तक मकान की जो संख्या वो बढ़ चुकी है, सरकार द्वारा ये कहा गया था कि 10 से 25% जो मकान जो बन चुके हैं उनके लिए कुछ राहत दी जाएगी। वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और उसमें आगामी आदेश सरकार द्वारा कुछ आए हैं या नहीं आए। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई आज कैथल में देखी गई है। डीटीपी विभाग द्वारा अवैध कॉलोनियाँ जो पनप रही थी उन पर पीला पंजा इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है। हम अधिकारी से जान लेते हैं क्या कुछ उसका कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार नरवाल, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर कैथल। आज किस तरह का अवैध कब्जा हटाया जा रहा है? सर, ये जो है कैथल में चीका चौक है, जो इसको पटियाला रोड भी बोलते हैं, गुगा माड़ी के पास के सामने बिल्कुल ये 1.5 एकड़ में ये कॉलोनी बसी हुई है, और इसमें ये बिल्कुल शुरुआती दौर में है, जिसमें कच्ची सड़कें बनी हैं जिनको आज हम तोड़ने आए हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने इनको प्रॉपर शोकाज नोटिस दिया था, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद 7 दिन के बाद मैंने इनको रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिया। उसके बाद भी इन्होंने कंप्लेंट्स नहीं किया, न मेरे पास इन्होंने कोई नियमित कराने की कोई एप्लीकेशन दी, ना विभाग में ही कोई आवेदन किया है। और उसके बाद मैंने इसको तोड़ने का प्रोग्राम आज बनाया हुआ है, जिससे कि हम सारी सड़कें आज तोड़ के जाएँ। किन लोगों की है ये, किनको नोटिस जारी किया गया, कितने लोग हैं? सर, ये लोग जो 12 लोग हैं, इसमें दंपत वगैरह हैं जिन्होंने कॉलोनी बनाई है। अच्छा सर, सरकार द्वारा ये भी हिदायत दी गई थी कि जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, जहाँ कुछ घर बसे हुए हैं 10-20%, उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई आपके विभाग द्वारा? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसके लिए मैं बड़ा आपका धन्यवाद भी करूँगा, क्योंकि मैं चाह भी रहा था ये स्टेटमेंट दूँ कि कैथल ज़िले के अंदर जो है सबसे पहले अराउंड अक्टूबर के महीने में मैनुअल सर्वे शुरू कर दिया था सरकार की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें 152 कॉलोनियाँ पाई गई थी, जिसके अंदर 60 कॉलोनियाँ तो ऐसी थी जो 50% से ऊपर बनी हुई हैं, और लगभग जो है 70 के आसपास ऐसी हैं जो 25% में भी आती हैं और 10% में भी आती हैं और 0% में भी हैं, जिसमें खाली सड़कें बनी हुई हैं। उसमें उनका जो सभी कॉलोनियों का है इस तरह की जो आई हैं, उनको 4 फेस में सरकार ने बांटा है, 75 से 100, 50 से 75 और 25 से 50 और 0 से 25।
तो अब सरकार के पास जो है मैनुअल सर्वे भी चला गया है। सरकार ने दिसंबर में ड्रोन सर्वे के आदेश किए थे। मेरे कार्यालय द्वारा, मेरे स्टाफ के द्वारा दिन रात मेहनत करने के बावजूद ड्रोन सर्वे भी करवाया गया है। उनके लेआउट और डिमार्केशन प्लान भी बने हैं, जिनका सबमिशन जो है सरकार को और विभाग को मैंने 13 अप्रैल को 2022 को सबमिट कर दिया है, जो कि पंचकुला सर्कल के अंदर सबसे पहले जिला कैथल की रिपोर्ट सबमिट हुई है। अब सिर्फ सरकार से फरमान आने का इंतज़ार पब्लिक करे। सर, लगातार आप जो अवैध कब्जे हैं उन पर पीला पंजा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो जो अवैध कब्जा कर रहे हैं या अवैध कॉलोनियाँ जो है बसा रहे हैं, वो कुछ हद तक जागे भी हैं या लगातार ऐसे ही करते जा रहे हैं? सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बिल्डरों को आगाह करने की, उनको जगाने की। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं इस मामले में कि मतलब मैं किसी बात को छुपाता नहीं हूं। मैं ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुआ हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 साल पहले जो स्थिति थी, अगर आज उस स्थिति को देखें तो मुश्किल से 10 से 15% डीलर बचे हुए हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देता हूं कि जो 10 से 15% डीलर हुए हैं, इनको मैं आने वाले 2 या 3 महीने में शायद शहर में न रहने दूं। सर, अब आगे आगामी क्या कार्रवाई की जाएगी? नोटिस आपके द्वारा जारी कर दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। अब आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी? सर, आप मौके पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल शुरुआती दौर में 2-2.5 महीने पहले ही ये कॉलोनी आई थी। 1 महीना तो मैं इसलिए बिजी रहा कि ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, डेट बाउंड थी। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा के भी आदेश थे, विभाग के भी आदेश थे कि इसको सर्वे को जल्दी निपटाया जाए, उसमें लगे रहे। अब जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ, मैंने एकदम से शुरू में ही इस कॉलोनी को ले लिया जिसमें कच्ची सड़कें बनी हुई हैं, और मैं इसको तुरंत ऐसी हालत में करके जाऊंगा कि यहाँ आप इसमें खेती होते हुए देखेंगे। सर, ऐसे अवैध जो कॉलोनियाँ बसा रहे हैं या कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे जिससे कि वो ये चीज़ें ना करें? सर, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले भी बताया है कि कुछ तो डीलर यहाँ से काम छोड़ के चले गए हैं, और जो 5 से 10% जो अभी ये काम कर रहे हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनको अच्छी तरह से समझा भी दूंगा और इनसे मुझे निमटना भी आता है। ये कॉलोनी काटना ही भूल जाएंगे और गरीब आदमियों को धोखा जो ये देते हैं, मैं ऐसा शहर में नहीं होने दूंगा कि किसी गरीब आदमी को बाद में अपने कमा के अपने आप को लुटवा के और अपने आप को नंगा साबित करे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा गरीब आदमी के साथ। सर, और शहर में देखी जा रही हैं कि जो नई कॉलोनियाँ हैं वो पनपती नज़र आ रही हैं। अब आगामी कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा विभाग पूरा हरियाणा में और ज़िला कैथल में जो है ड्रोन सर्वे में काफ़ी बिजी था, और उसका लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कि पिछले 1-1.5 महीने में हम अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के या स्ट्रक्चर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं टाइम टू टाइम इनको सभी को नोटिस वगैरह देता रहा हूँ, लीगल कार्रवाई पूरी करता रहा हूँ, और अब हम अपने उस काम से तो फ्री हो गए हैं। और मैं ये चेताना चाहता हूँ कि जो शहर में 3-4 कॉलोनियाँ अभी पिछले 1.5 महीने में आई हैं, उनका मैंने पूरा महीने का प्रोग्राम उपायुक्त कैथल से अप्रूव करवा लिया है, जिसका पहला दिन आज ही है इस कॉलोनी में जिसमें हम तोड़ने आए हैं। इसके अलावा 3 कॉलोनियाँ और हैं। इस महीने मैं तीनों को तहस नहस कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि ये डीलर यहाँ से छोड़ के चले जाएं। डीलरों को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं डीलरों को बिल्कुल बहुत साफ़ सुथरे और सादे शब्दों में कहना चाहूँगा कि या तो डीलर ये अवैध कॉलोनियाँ गरीब लोगों को बहका कर जो तैयार करते हैं और उनको प्लॉट बेचते हैं, या तो ये बंद कर दें, और बंद नहीं करें तो या फिर छोड़ के चले जाएं, नहीं तो फिर इनका इलाज मुझे करना आता है। मैं बहुत अच्छी तरह से कर दूंगा कि ये कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।